प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं वैष्णव से, शैव और शाक्त एवं जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। खजुराहो का मानतेंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो दशावतार का मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? तो ये है कि ये कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए इसमें जो है सुमेलित कर लेना है हमें स्थापत्य कला और जो है स्थापत्य अवस्थिति देख लेते हैं दोनों का। तो स्तूप सांची में है, चित्रकारी बाघ और चित्रकारी जो है बाघ की हुई है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। खजुराहो मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो मांडू का महल। मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। नानखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबद्ध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लवकालीन स्थापत्य है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ, तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है वह है। 109 बौद्ध गुफाएं कन्हेरी में मिली। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पालीताना मंदिर अवस्थित है भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थीं, तो वो शैव धर्म के लिए। बौद्ध, जैन, शैव तथा वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक बौद्ध और शैव। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अजंता, भाजा एलिफेंटा तथा एलोरा से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात एलिफेंटा है। प्राचीन भारत में गुप्त काल के संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू, बौद्ध, जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में कथन। भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। बराबर की शैलकृत गुफाओं के कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा गुफा प्रमुख हैं। एलोरा में गुफाएं बौद्धों, हिंदुओं तथा जैनों से संबंधित हैं। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य क्या माना जाता है? तो कैलाश का मंदिर और एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। ठीक है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। अब गुप्त मंदिर है और उन स्थान कौन सा गुप्त मंदिर किस जगह पर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ईंट से निर्मित मंदिर ये भीतरगांव, दशावतार मंदिर ये देवगढ़ और शिव मंदिर ये भूमरा और विष्णु मंदिर ऐरण। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6ठी सदी के
मध्य हुआ है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अजंता की कला को प्रश्रय वाकाटक तथा गुप्तों ने दिया। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है। जातक कथाओं से, किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। अब उसके बाद है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो अजंता की गुफा, लोपाक्षी के मंदिर को। फिर उसके बाद सत्य कथन आप देख लीजिए। अजंता एवं महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में तथ्य समान है, वह हैं दोनों शिलाकृत स्मारक हैं। फिर स्थान और राज्य क्षेत्र जो है वो हम्पी कर्नाटक में ये जगह है, और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है, और शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, और अरिका मेडु ये पुदुचेरी में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने, और काला यानी पैगोड़ा के नाम से किसे जाना था? कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम लोग काला पैगोड़ा के नाम से जानते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। मुड़ेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर ये अवस्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा एवं ऊंचा मंदिर लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर वो उड़ीसा में है, जानते होंगे आप, बहुत फेमस है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हैं। उसके बाद है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में, और जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, काय की? लकड़ी की। विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया एवं कंपूचिया में। बोरोबदूर स्तूप, ये पूछा गया पीसीएस में कई बार, जावा में है। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं सदी में करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया था पल्लव के द्वारा। चोल, पल्लव, चेदी और चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसके बाद है द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है तो है द्रौपदी रथ। मंदिरों का सही कालानुक्रम: सप्तपैगोड़ा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर और गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर। इस तरह ये इनका सही क्रम है। स्मारक देख लीजिए और स्थान देख लीजिए। एलिफेंटा, तो ये जो है स्मारक, ये गुफा, फिर एलिफेंटा गुफा, फिर उसके बाद है श्रवण बेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर है और सांची स्तूप है। ऐतिहासिक स्थल राजवंश स्थान, तो देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और शोर टेम्पल तटीय मंदिर तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है, मानस असम में है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पांड और खजुराहो मंदिर चंदेल ने बनवाए और वंश के हैं, और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव। फिर स्थान और विशेषता: वैजनाथ धाम शिव मंदिर के लिए फेमस है। सारनाथ बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, और उसके बाद है दिलवाड़ा जैन मंदिर और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। ओंकारेश्वर अमरकंटक तथा अरसवल्ली में से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, तो वो है अरसवल्ली। इस फिर सुमेलित करना है हमें स्थान और की विशेषता: नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, सारनाथ अशोक स्तंभ के लिए और सांची स्तूप के लिए, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर के लिए, कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर के लिए। फिर सुमेलित करना है हमें
स्थान विशेषता बैजनाथ धाम शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति प्रथम प्रवचन, दिलवाड़ा जैन मंदिर और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। चलिए, इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ है, सांची स्तूप है, कोणार्क सूर्य मंदिर है, चित्रकारी बाग अजंता, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में, सूर्य मंदिर कोणार्क में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में और हवा महल जयपुर में है और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है, तो ये सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में। सोनगिरी, जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं, स्थित हैं, दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर, द्रविड़ एवं बेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट है मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए, अजंता। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराबर की विशालतम प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए, उदयगिरी गुफा में। विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण, मामल्लपुरम। तो बस आज के लिए इतना ही।